प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का प्रसिद्ध निबंध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सरदार पूर्ण सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ था। 17 फरवरी 1881 ईस्वी में हुआ था। एबटाबाद में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, भाव, कल्पनाएं, विचार थे। आध्यात्मिकता व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। वे पैसे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह थे। इनका जन्म एबटाबाद में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं के जानकार थे। सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध हैं, उनमें उद्गार, अच्छे भाव मिलते हैं, कल्पनाएं मिलती हैं, व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। सरदार पूर्ण सिंह पेशे से वकील थे। इनको देशभक्त भी कहा जाता है, शिक्षाविद भी कहा जाता है, अध्यापक भी कहा जाता है, वैज्ञानिक एवं लेखक भी कहा जाता है सरदार पूर्ण सिंह को। आगे देखिए, सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता। सच्ची वीरता 1909 में प्रकाशित की गई थी। आचरण की सभ्यता। मजदूरी और प्रेम 1912 में प्रकाशित हुआ था। अमेरिका का मस्तानी योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान 1919 में प्रकाशित हुआ। और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। यानी कहना चाहते हैं कि इनके जो 6 निबंध थे, उन 6 निबंधों के कारण से ही सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी साहित्य में अपना एक क्षेत्र बना लिया था, अपना एक वर्चस्व बना लिया था। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाह पूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। इनके बारे में और बता देता हूं। इन्होंने जापान में 3 वर्ष तक अध्ययन किया और अपने जापानी साथियों के साथ भारत जापानी क्लब की स्थापना की। बाद में ये जब भारत आए तो देहरादून की एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। इन्होंने थंडरिंग डॉन पत्रिका का संपादन भी किया था। आगे देखें, प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनत का लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिया का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता है। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। यानी सदा अपने हृदय में उनके प्रति भावनाएं रखें, श्रद्धा रखें, भाव रखें, विचार रखें और इनसे प्रेम बनाए रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। देखिएगा, पहला जो मजदूरी और प्रेम जो निबंध है, इसमें पहला आता है हल चलाने वाले का जीवन। तो हम सबसे पहले हल चलाने वाले के जीवन के बारे में जानेंगे। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं।
हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले जो होते हैं वो लगभग स्वभाव से क्या होते हैं, साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं, हल चलाने वाले हैं वो अपने शरीर का हवन क्या करते हैं, यानी वो मेहनत किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। हल चलाने वाला कौन होता है, किसान होता है, तो खेत उनकी हवनशाला है, यानी जो खेत है वो किसानों की हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। देखिएगा यहाँ क्या बताया गया, उनके हवन कुंड की ज्वाला, जिस प्रकार से हवन कुंड होता है उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जलाई जाती है, तो उससे जो लाल लाल किरणें निकलती हैं, अग्नि निकलती है, उसी के समान चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलते हैं। उसी के समान जो चावल है जो सफेद दाने के रूप में निकलते हैं, गेहूं के लाल लाल दाने अग्नि की चिंगारियों की डाली सी हैं। देखिएगा गेहूं के जो लाल लाल जो दाने होते हैं, यानी गेहूं होता है वो गेरू रंग का होता है, गेहुआ रंग का होता है, तो उसकी जो दाने होते हैं वो अग्नि के समान होते हैं। जो अग्नि होती है उसकी जो लो होती है उसके समान होते हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं, लेखक कह रहा है मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है। लेखक कह रहा है कि जब भी मैं कभी फल अनार के फूल व फल देखता हूं, बाग बगीचे में जाता हूं तो फूल और फल देखता हूं, तब मुझे माली के रुधिर की याद आती है, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत मेहनत की है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के यहां पर पहले प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न यहीं पर बनता है, हल चलाने वाले का जीवन में पहला जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। हल चलाने वाले व भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं, बताइए। फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, हल चलाने वाले व भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं, बताइए। उत्तर होगा हल चलाने वाले व भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से साधु होता है वो सज्जन होता है, सहनशील होता है, दूसरों से प्रेम करने वाला होता है, उसी प्रकार से जो भेड़ चराने वाला होता है वह भी सज्जन होता है, सहनशील होता है, वह दूसरे व्यक्तियों से प्रेम करने वाला होता है। इसलिए हल चलाने वाले व भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो खेत उनकी हवनशाला है। खेत को किनकी हवनशाला बताया गया है? प्रश्न होगा खेत को किनकी हवनशाला बताया गया है? उत्तर होगा खेत को किसानों की हवनशाला बताया गया है या हल चलाने वाले की हवनशाला बताया गया है, क्योंकि किसान वहां पर दिन रात मेहनत करता है। अगला प्रश्न देखें, लेखक को बाग के मालिक का रुधिर क्यों याद आता है? अगला प्रश्न यहां पर बनता है, लेखक को बाग का जो माली है उसका जो रुधिर है वह क्यों याद आता है? उत्तर होगा लेखक को बाग के माली का रुधिर इसलिए याद आता है कि जो माली है उसने वहां पर बहुत मेहनत की है, बाग बगीचे में उसने अपना पसीना बहाया है। वो पसीना ही उसका क्या है? खून के समान है। वो पसीना उसके लिए क्या है? खून है, जिसके कारण से अब वह आम आदमियों को या लोगों को क्या दे रहा है? फूल और फल देता है। इसलिए बाग के मालिक का रुधिर याद आता है, जिसने दिन रात वहां पर बहुत मेहनत की है और अपना पसीना है वह बहाया है, इसलिए उसे लेखक को बाग के मालिक का रुधिर याद आता है। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए, मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं, किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। देखिएगा फिर से, किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि किसान है वह अन्न पैदा करने में, फूल पैदा करने में और फल पैदा करने में बहुत मेहनत करता है। कहते हैं कि ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी की आहुति से जगत पैदा हुआ है, जगत का निर्माण हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है।
अन्न पैदा करने में किसान किसके सम्मान है? ब्रह्मा जी के सम्मान है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बनता है। प्रश्न होगा, लेखक को किसान किन किन में आहुति देता नजर आता है? मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को किसान किन किन में आहुति देता हुआ नजर आता है। तो उत्तर होगा, मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ नजर आता है। अगला प्रश्न देखें, अन्न पैदा करने में किसान किसके सम्मान है? अन्न पैदा करने में किसान किसके सम्मान है? उत्तर होगा, अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा जी के सम्मान है। अगला प्रश्न यहां पर देखें, जो संसार है उसको किसने पैदा किया, या किसके कारण से संसार का निर्माण हुआ? उत्तर होगा, ब्रह्मा जी की आहुति से, ब्रह्मा जी की आहुति से। आगे देखो, अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा जी के समान है, यानी किसान को किसके समान बताया गया है? ब्रह्मा जी के। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है, उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार मौन जीवन है। किसान का जो जीवन है वह बिल्कुल मौन जीवन है, शांत जीवन है, यानी किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता रहता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश, निरोगिता इसी के हिस्से में है। यहां पर प्रश्न बनता है कि 5 तत्व कौन से हैं? 5 तत्व कौन से माने गए हैं? वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश इसी के हिस्से में है, यानी किसान के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा है, किसान है वह अनपढ़ है, उसने अध्ययन नहीं किया है। जप और तप यह नहीं करता है, जप और तप भी यह नहीं करता है। संध्या वंदनानी इसे नहीं आती है, संध्या काल की जो पूजा है, पाठ है, वह भी इसे नहीं आता है। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार लेना देना नहीं है, नहीं यह मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है और गिरजे से इसे कोई लेना देना नहीं है। केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है, केवल साग पात खाकर के ही अपनी भूख को मिटा लेता है। ठंडे चश्मों में, चश्मे का अर्थ होता है झरना, ठंडे झरनों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा लेता है। यानी किसान है वह ठंडे झरने से बहता हुआ पानी या बहती हुई नदी से अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है, प्रातःकाल उठकर वह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। मैं प्रश्न फिर बाद में बता दूंगा, एक बार पढ़ा लेता हूं। और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है, यानी दोपहर की जो धूप है वह उसे बहुत अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं, किसान के बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। किसान और यानी देखिएगा, इसको और इसके परिवार को, यानी किसान को और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। तो यहां पर प्रश्न बनता है, किसान को किससे प्रेम है? उत्तर होगा, बैल और गांव के लोगों से प्रेम है। इससे पहले और प्रश्न बता देता हूं मैं, किसान ईश्वर पूजा किस प्रकार से करता है? यहां पर प्रश्न देखें तो प्रश्न होगा, किसान ईश्वर पूजा किस प्रकार से करता है? उत्तर होगा, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, जप तप नहीं करता है, संध्या वंदना उसे आती नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजे में वह जाता नहीं है, केवल साग पात खाकर अपनी भूख का निवारण कर लेता है, ठंडे चश्मों या बहती हुई नदियों से शीतल जल ग्रहण करता है, और वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करता है, परिश्रम करता है। वो परिश्रम ही किसान के लिए क्या है? सच्ची ईश्वर पूजा है। यानी किसान का कार्य है मेहनत करना, और वह किसान है वह दिन रात मेहनत करता है, और वह मेहनत ही उसके लिए सच्ची ईश्वर पूजा है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। यहां पर होगा, किसान प्रातःकाल उठकर क्या करता है? उत्तर होगा, किसान प्रातःकाल उठकर अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है, खेत में चल देता है हल जोतने के लिए। दोपहर की धूप उसे अच्छी लगती है, इसके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को गांव से प्रेम है। किसान व किसान को किससे प्रेम है? किसान व किसान के परिवार वालों को किससे प्रेम है? उत्तर होगा, गांव व
बैल व गायों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले की दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, यानी आंखों ही आंखों में यह प्रार्थना करता है। साई और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठी वाणी में बोलता है, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। वह उनसे मीठी वाणी में बोलता है, मीठा जल पिलाता है और उन्हें भोजन करवाता है। धोखा या किसी को नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसे ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसकी खेत हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, आज्ञा मानने वाली है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना स्वाध्याय से कम है। देखिएगा यहां पर प्रश्न बनता है, बता देता हूं मैं। किसान के घर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वह किस प्रकार से उसका सत्कार करता है, या प्रश्न होगा किसान अतिथि सत्कार किस प्रकार से करता है। किसान है वह अतिथि सत्कार किस प्रकार से करता है। उत्तर होगा किसान के घर पर अगर कोई अतिथि आ जाता है तो उसे वह बड़े प्रेम से मीठी वाणी बोलता है, मीठा जल पिलाता है और भोजन से तृप्त करता है, उससे प्रेम भरी बातें करता है। इस प्रकार से किसान अतिथि सत्कार करता है। यहां देखिए लिखा हुआ है मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। आगे अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है किसान धोखा या किसी को नहीं देता है। किसान को अगर कोई धोखा देता है लेकिन यह किसी को नहीं देता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी खेती है वह हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री है वह इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, यानी यह अपने परिवार में ही डूबा रहता है। आगे देखिए, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जा सकता है। देखिएगा यहां पर एक विशेषता बताइए, किसानों में क्या देखा जा सकता है? उत्तर होगा दया, वीरता और प्रेम इन जैसे किसानों में देखा जा सकता है। यानी किसानों में दया होती है, वीरता होती है और प्रेम किसानों में ही देखा जा सकता है, अन्यत्र मिलने का नहीं, दूसरे स्थान पर नहीं मिलता है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। यानी देखिए भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। भोले भाव मिले रघुराई का इसका तात्पर्य होगा भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। यहां पर प्रश्न बनता है भोले भाव मिले रघुराई किसने कहा था? उत्तर होगा भोले भाव मिले रघुराई गुरु नानक देव ने कहा था। अगला प्रश्न देखें, भोले भाव मिले रघुराई से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा भोले भाव मिले रघुराई से तात्पर्य है कि ईश्वर भोले भाले किसानों को ही अपने दर्शन देता है जो बिल्कुल भोले होते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं, सदा अपने कार्य को ही कार्य समझते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलते हैं, कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करते हैं। उन्हीं को ईश्वर अपने खुले दीदार देता है, खुले दर्शन देता है। आगे देखिए, उनकी फूस की छतों में सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। यानी किसान है वो गरीब होता है, किसान के पास घर नहीं होता है, तो सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उनके बिस्तरों पर पड़ती रहती हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। प्रकृति के जवान साधु किसे बताया गया है? किसानों को बताया गया है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूं, बेमुकुट के गोपाल यानी ये राजा महाराजा नहीं है, बेमुकुट हैं, इनके पास किसी प्रकार का मुकुट नहीं है, मेरा सिर स्वयं झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली, कमली का अर्थ होता है कंबल, कंधे पर एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गांवों का मित्र, बेलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज,
महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों का पालने वाला, समाज के पुष्प ध्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। देखिएगा एक बार फिर से और देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। किसान है वह क्या है? प्रकृति का जवान साधु है। किस प्रकार से देखिए, यानी किसान है वह महाराजाओं को अन्नदाता है, यानी जो महाराज हैं उनको भी अन्न देने वाला है। किसान है वह नंगे सिर रहता है, नंगे पांव रहता है, एक टोपी सिर पर, किसान है वह एक टोपी सिर पर रखता है, एक लंगोटी कमर में पहने हुए होता है, एक काली कमली कंधे पर, और उसके कंधे के ऊपर एक कमली का होता कंबल, उसके कंधे के ऊपर एक काली कंबल पड़ी रहती है, एक लंबी लाठी हाथ में, एक लाठी होती है जो उसके हाथ में होती है। गांव का मित्र, गांव के जो लोग हैं उनका मित्र होता है। बेलों का हमजोली, बेल हैं उनका भी मित्र होता है। पक्षियों का हमराज, पक्षियों का साथी होता है। महाराजाओं का अन्नदाता, महाराजाओं को अन्न देने वाला होता है। बादशाहों का ताज पहनाने वाला, बादशाहों को भी ताज पहनाने वाला होता है। सिंहासन पर बैठाने वाला, सिंहासन पर बैठाने वाला यानी बादशाह बनाने के लिए सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, गरीबों को पालने वाला, समाज के पुष्प ध्यानों का माली और वाली, खेतों का वाली जा रहा है। यानी अगर यहां पर देखें तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर होगा मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसान है वह दिन रात अपने खेत में परिश्रम करता है, मेहनत करता है। किसान के बारे में हम बता सकते हैं कि वह नंगे सिर रहता है, नंगे पांव रहता है, एक टोपी सिर पर रहती है, एक लंगोटी पहने हुए होता है, एक काली कंबल होती है जिसको अपने कंधे पर डाले हुए रहता है, एक लंबी लाठी उसके हाथ में होती है, वह गांव का मित्र होता है, बैलों का साथी होता है, पक्षियों का हमराज होता है, महाराजाओं का अन्नदाता होता है और बादशाहों को ताज पहनाने वाला किसान ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अपना मजदूरी और प्रेम निबंध में से पहला जो हल चलाने वाले का जो जीवन है वह यहां समाप्त होता है।